पहले धरती पर जल की मात्रा अधिक थी। पहले धरती पर जल की मात्रा अधिक थी और भोजन की मात्रा कम। आज उल्टा हो गया है। आज भोजन धरती पर पर्याप्त है। आज पर्याप्त खेतीबाड़ी हो रही है। आज उत्पादन पहले से बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज उत्पादन कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो खपत है उससे कई गुना ज़्यादा हो रहा है। लेकिन तब भी जीवन पर एक संकट मंडराता हुआ दिखता है। जब धरती पर जल की मात्रा अधिक थी तब भी जीवन संकट में था। समझना इस बात को, इस गहराई को समझना। जब धरती पर जल की मात्रा अधिक थी तब भी जीवन संकट में होता, तब भोजन की मात्रा कम हुआ करती थी। तब खेती इतने अच्छे तरीके से नहीं होती थी। तो भोजन के लिए फल पर ही ज़्यादातर पर निर्भर रहना पड़ता था और जल में जो तत्व हैं, जो जलीय जीव हैं, वही भोजन का मुख्य माध्यम हुआ करता था। लेकिन जब धरती पर खेती शुरू हो गई और अब अनाज बहुत ज़्यादा होने लगा है तो जल कम होने लगा है। जल तो आज भी उतना ही है धरती पर, लगभग 72% जल, 70% से ज़्यादा जल आज भी धरती पर मौजूद है। लेकिन पीने लायक जो जल है, जो स्वास्थ्यकारी जो जल है, जो पीने लायक जो लाभकारी जो जल है, उसकी मात्रा कम होती जा रही है। वह जल प्रदूषित होता जा रहा है। एक तरफ तो जल कम हो रहा है, दूसरी तरफ फल भी कम हो रहा है। जल के साथ फल जुड़ा हुआ था। जल जब ज़्यादा होगा तो फल ज़्यादा होगा ही निश्चित तौर पर। जब मीठे पानी की उपलब्धता होगी तो फल तो मीठे पानी की ही देन है। मीठे पानी में ही फल उगता है। जो रेगिस्तान है वहाँ जो फल उगते हैं उनकी मात्रा अलग होती है, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती। उनका गुण भी अलग प्रकार का होता है। वो बहुत रसीले फल नहीं होते। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब धरती पर जल पीने योग्य ज़्यादा था तब फल भी ज़्यादा था, और आज जब जल कम होने लगा तो फल भी कम होने लगा है। भोजन बढ़ता चला जा रहा है, भोजन का अनुपात बढ़ता जा रहा है, और यह सिर्फ धरती पर ही नहीं हो रहा है। समझना इस अनुपात को, यह सिर्फ धरती पर ही नहीं हो रहा, हमारे शरीर में भी ऐसा ही हो रहा है। हमारे शरीर में भी कभी जल की मात्रा ज़्यादा थी। जब हम बचपन अवस्था में थे, जब हम छोटे से बच्चे शिशु के रूप में थे, तब हमारे शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा थी। युवावस्था में भी हमारे शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे जब शरीर बढ़ता चला गया, उम्र बढ़ती गई, शरीर में जल की मात्रा कम होती चली गई। पृथ्वी पर तो पीने के जो जल हैं उसकी मात्रा कम हो ही रही है। शरीर में भी जल की मात्रा कम होती जा रही है, और शरीर में भी भोजन की का जो अनुपात है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे पृथ्वी पर भोजन का अनुपात बढ़ता जा रहा है, अनाज का अनुपात बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार शरीर में भी अनाज का अनुपात बढ़ता जा रहा है भोजन की बनिस्पत, जल की तुलना में। जल की तुलना में भोजन ज़्यादा होता जा रहा है, तभी तो लोग मोटे होते जा रहे हैं। तभी तो अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर को कवर करती जा रही है, कब्जा शरीर पर कब्जा करती जा रही है। तो क्या आवश्यकता है? इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख यह मिलती है कि जल को समझना पड़ेगा। जल जो पृथ्वी पर है उसी को नहीं समझना होगा, स्वयं के भीतर जो जल है उसको भी समझना होगा। जल का गुण है तरलता, सरलता, बहने का गुण है जल का। जल बहती रहती है। नदियों को, समंदर को देखिए, हिलते रहते हैं, हिलोड़े आते रहती हैं, चलती रहती हैं। ठहरने का नाम नहीं है जल का। लेकिन जो पृथ्वी तत्व है, जो भोजन तत्व है, जो अनाज है, वो मजबूत है, वो कंक्रीट है एक प्रकार का। उसमें ठहराव है, जहाँ रख दीजिए वहीं ठहरा रहेगा। आप चावल, गेहूं, अनाज, दालें, फल जो कुछ भी है उसको जहाँ रख दीजिए वहीं पर ठहरा रहेगा। वो ठहराव का गुण है। तो शरीर में जब जल ज़्यादा होगा तो शरीर ज़्यादा तरल होगा, ज़्यादा सरल होगा, ज़्यादा सक्रिय होगा। लेकिन जब शरीर में भोजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो शरीर ठहर सा जाएगा। शरीर ठहर गया है। कहेंगे पृथ्वी भी फिर ठहर गया होगा?
पृथ्वी भी ठहर गया है। पृथ्वी पर जो मीठे पानी की उपलब्धता नहीं है, तो उससे पृथ्वी के वन्य जीवों को वन्य जीवों को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। उससे मनुष्य का जीवन भी पीड़ित हो रहा है, मनुष्य का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। आज इतनी गर्मी पड़ रही है, इस तरह अगर होता रहा तो पता नहीं इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कितना एसी लगाएंगे आप? कमरे के बाहर आप फिर कैसे रहेंगे? कमरे में एसी लगा लेंगे, गाड़ी में एसी, गाड़ी के बाहर निकलना पड़ेगा ना। जीवन कमरे में बंद होने का नाम तो है ही नहीं। मैं कहना यह चाहता हूं कि पृथ्वी का भी जीवन प्रभावित हुआ है, मनुष्य का भी जीवन प्रभावित हुआ है। जो आपके भीतर जल की कमी हुई है उससे आपका जीवन ठहर गया है। जो धरती पर मीठे जल की कमी हुई है उससे धरती का जीवन ठहर सा गया है। गर्मी 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 और गर्मी सा मौसम में ठहराव सा आने लगा है। इस ठहराव को तोड़ना होगा। मनुष्य का जो जीवन है या पशु का जो जीवन है या वृक्षों का जो जीवन है, वह जीवन तो चलने का नाम है। आम बोलचाल में हम बोलते हैं ना, प्रयोग करते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी। जीवन तो चलने का नाम है। बदलाव प्रकृति का नियम है। हो सकता है प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई हो कि आपके जीवन में ठहराव आ गया हो सकता है। यह भी हो सकता है, यह भी संभव है कि जब कभी धरती पर जल कभी ज़्यादा हुआ करता था, उससे पूर्व हो सकता है कोई और तत्व ज़्यादा हुआ करता होगा। यह बिल्कुल संभव है। भूवैज्ञानिकों के लिए यह आसान काम है अनुमान लगाना। आज वैज्ञानिक जानते हैं इस बात को। कहते हैं लोग कि कभी यह धरती बहुत गर्म हुआ होगा, तब इस धरती पर सूर्य की मात्रा या कहिए अग्नि की मात्रा ज़्यादा हुआ करती होगी। फिर धीरे धीरे शीत युग आया होगा, तब जल की मात्रा ज़्यादा होने लगी होगी। आज इस धरती पर धरती तत्व की मात्रा ज़्यादा हो रही है। ये पंच तत्वों से शरीर निर्मित है। मैं बार बार कहता हूँ, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। कभी अग्नि तत्व की प्रधानता हुआ करता होगा, कभी इस धरती पर आग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता होगा, कभी धूप बहुत तेज होता होगा, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती होगी, कभी हो सकता है पूरा पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म रहा हो। इसके अनुमान है, इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। आप पीछे जाकर देखें तो, आप वैज्ञानिकों से संपर्क करें तो आपको पता चलेगा। फिर कभी जल तत्व की प्रधानता रही, जल तत्व की उपलब्धता रही, बहुलता रही। आज पृथ्वी तत्व पर ज़्यादा हो रहा, भारी पड़ रहा है। आज पृथ्वी का जीवन संकट में होता जा रहा है। तभी तो लोग सेव द सॉइल, अभी सदगुरु जग्गी वासुदेव ने एक प्रोग्राम चलाया है, सेव द सॉइल, धरती को बचाइए। और धरती को बचाने के लिए धरती के ठहराव को कम कीजिए। जल भी चाहिए, तब फल भी मिलेगा। फिर आपके जीवन पर भी उसका फल मिलेगा। फिर आपका जीवन भी लाभदायक होगा। आपके जीवन में भी ठहराव आ गया। अधिकतर जीवन व्यक्ति के जीवन में ठहराव आ गया है। धरती पर जो आबादी है उसमें कुछ मुट्ठी भर लोग, बस मुट्ठी भर लोग जीवन की तरलता को, जीवन की सरलता को, जीवन में जो बहने का गुण है, जो फ्लोटिंग का गुण है, जो फ्लोट हो रहा है, उसका आनंद ले पा रहे हैं। अधिकतर लोगों का जीवन जड़ हो गया है। अधिकतर लोगों का जीवन ठहर सा गया है। कुछ सूझता नहीं है। भीतर से आदमी जड़, बाहर से आदमी जड़। ऐसा लगता बिल्कुल पत्थर की भांति हो गई है। मनुष्य, पहले कहा गया कि मनुष्य पशु की तरह जीवन जी रहा है। अब आगे समय में ये कहावत बदल जाएगी। आगे कहा जाएगा कि मनुष्य पत्थर की तरह होने लगा है। अब मनुष्य पत्थर की तरह, जड़ की तरह होने लगा है। आने वाला समय बहुत भयावह हो सकता है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कयास लगा रहा हूं, जो मुझे दिखता है, पता नहीं क्यों मेरे भीतर से कोई बोलता है कि समय आने वाला है जब मनुष्य का जीवन बहुत ज़्यादा भयावह हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरे से भरा होगा, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होने वाला है।
बहुत भयानक स्थिति आगे पैदा होने वाली है भविष्य में। तो क्या करना होगा? अपने शरीर के जल के स्तर को समझना चाहिए। ये आसान है। धरती के जल के स्तर को भी समझना आसान है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए आसान है कि अपने शरीर के स्थिति को समझ ले। इसको मैं कहता हूं फिजिकल कॉन्शसनेस। और जो व्यक्ति विशेष प्रतिभा रखते हैं वो पूरे वायुमंडल की चेतना को समझें, वो पूरी पृथ्वी की चेतना को समझें, वो पूरे ब्रह्मांड की चेतना को समझें। उनको मैं कहता हूँ कॉस्मिक कॉन्शसनेस। उनको मैं कहता हूँ नेचुरल कॉन्शसनेस। मेरे अपने शब्द हैं, बात वही है, मेरे अपने अलग अलग शब्द हैं। मैं आपसे कहता हूँ शुरुआत शरीर से करिए, शुरुआत शरीर से करिए, आपको आनंद आएगा। आपका जीवन तरल हो जाएगा, आपका जीवन सरल हो जाएगा, आपके जीवन में बहाव आने लग जाएगा। जो पानी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वो कभी खराब नहीं होता। जो ठहर जाता है वो खराब हो जाता है। आज मनुष्य का जीवन खराब हो रहा है तो और कुछ नहीं, अपने जीवन को समझिए, लाइफ कॉन्शसनेस को समझिए, अपने फिजिकल कॉन्शसनेस को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।